भक्तों, 2 दिन पहले हुई पूज्य गुरुजी की महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर साल भर आप टोटके उपाय करते करते थक गए हों और रत्ती भर भी फायदा ना दिख रहा हो, तो गुरुजी ने भक्तों की चिंता, दुख दर्द को समझते हुए बहुत विशेष बात बताई है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति, इस बार 19 साल बाद दुर्लभ संयोग पुष्य में आसमान लाल होने वाला है। तो जो पौधे की जड़ हम आपको बता रहे हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए, आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा, आपका घर आपका भाग्य होगा। सातवें, आसमान पर इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को माघ मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि पर मंगलवार के दिन है, जो कि बजरंग बली का दिन है, और इस दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। तो इसलिए मकर संक्रांति का महत्व जो है वह 2 गुना बढ़ गया है। और अगर आप इस 14 जनवरी को पड़ रही मकर संक्रांति, जो कि साल का पहला महापर्व है, हमारे बताए हुए पौधे की जड़ का मात्र धारण कर लेंगे, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ों में जो है तीनों देव विष्णु ब्रह्मा महेश का वास माना गया है। कुल मिलाकर इसमें पूरी सृष्टि समाई हुई मानी जाती है। इसको अगर आप मंगलवार मकर संक्रांति के दिन धारण करते हैं, तो स्वयं बजरंग बली महाराज आपकी सभी संकटों से रक्षा करेंगे, क्योंकि वे स्वयं संकट मोचन हैं। भक्तों, देखो, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। इसको मानना ना मानना आपकी मर्जी। आप ना भी मानोगे तो हमारा 1 रुपए का भी घाटा नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो हमें जिंदगी भर याद करोगे कि हाँ, वास्तव में गुरुजी ने कोई उपाय बताया था हमारे पास। तो आज भी लोग आकर हमको धन्यवाद बोलते हैं, क्योंकि इस उपाय पर पहले उन्होंने विश्वास किया, फिर आजमा कर देखा और उन्हें मन मुताबिक परिणाम मिले। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस मकर संक्रांति पर स्वयं भगवान विष्णु इस चमत्कारी पौधे पर विराजे रहेंगे, जिसकी चर्चा आगे हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। और अगर आप इसकी जड़ को हमारे बताए अनुसार बिना अपनी बुद्धि चलाए इसको धारण कर लेंगे, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। भक्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अप्पामार्ग का पौधा। इस पौधे की जड़ में मां गंगा और इसकी पत्तियों में, जड़ों में, तनों में ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवों का वास है। यानी कि पूरी सृष्टि का वास इस पौधे में माना जाता है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं। इसीलिए जहां कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है, वह इसे प्रणाम अवश्य करते हैं। देखो भक्तों, आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वह हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहां से ना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें, और एक विशेष बात, इसको घर लाते समय किन बातों का ध्यान रखें। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए कि हे लक्ष्मी माता, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने माता पार्वती को इस पौधे के महात्म्य के बारे में बताया था। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं, जरूर देखा होगा। आपने बहुत फायदेमंद माना जाता है। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं। खुद हमारे शास्त्र इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपके तरफ इसका किया जाता है। लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों तनों फलों में पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास। भक्तों, विष्णु भगवान जहां प्रसन्न होते हैं
वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं और माता लक्ष्मी जी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर आपका भाग्य होगा। सातवें, आसमान पर कुल मिलाकर धन से संबंधित तो कोई परेशानी होने ही नहीं वाली। आपको भक्तों, ये वीडियो बहुत खास है। अगर आप इस भंवर जाल से निकलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सभी ग्रह आपका साथ देने लगे, आप जहां भी जाओ आपका मान सम्मान बढ़े, आप समाज में एक प्रतिष्ठित आदमी बने, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। औरों की तरह घास काटने का काम नहीं है हमारा। क्यों यह इतना कारगर पौधा है और क्यों स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा की है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं तो कमेंट में जरूर एक बार लिख ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, चिड़चिड़ा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसी बीज से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है, खास रिवाज है। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए। वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिड़ा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अमार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आएं, पैसे रुपए और गरीब की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। देखिए भक्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, तो क्या आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं? क्या पता यह आपकी अंतिम वीडियो हो और आपको फिर कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। भक्तों, अपामार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल छपते और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है। फिर भी सफेद अपामार्ग, जैसा कि हमने बताया, वह श्रेष्ठ होता है। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा रथ में पैदा होकर के गर्मी में सूख जाता है। अब यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं। अपमार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिकर, दर्द निवारक, विष कृमि पत्थरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। और सबसे जो मुख्य देवता हैं हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका वास माना जाता है। अब चूंकि इसको आप मंगलवार मकर संक्रांति के दिन धारण करेंगे तो स्वयं संकट मोचन हनुमान जी आपकी ठोक करके रक्षा करेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं भक्तों कि इसके क्या क्या फायदे हैं। एक चीज और बता दें भक्तों, आपके इस उपाय करने से हमारा तो कोई निजी लाभ है नहीं। बस आपका यह उपाय सफल हो जाए तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हम किसी की मदद कर पाए। अगर आप हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे उसमें मिलेगा आपको यह, और हम यह जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं भक्तों, यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं भक्तों। अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे।
आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और, हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की साढ़े साथी से परेशान है तो भी वह दूर हो जाता है। भक्तों, आप जानते हो कि शनि की साढ़े साथी जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह शयन की साढ़े साथी को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिनी, वह बूंदें इसी पौधे पर गिरी। इसीलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो मकर संक्रांति के दिन आपके जीवन को बदल करके रख देगा। तो क्या करना है? आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिए, क्या करना है? अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इसको सुखा देना है। जी हां दोस्तों, इसको सुखा देना है। सूख जाने के बाद क्या करना है? आपको इसको जला लेना है। जला करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है आप ध्यान रखिएगा। इसके जो फल लगा हुआ हो वो फल भी उसी में हो, पत्तियां हो, जड़ हो, पूरी पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा। जब हरा रहे सूखे तभी ही काट लीजिएगा, उसको जलाई से रख लीजिएगा। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है, आपको लाल कपड़े में बांध लेना है और उसमें एक जो कौड़ी होती है, जो माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जाकर के एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप इसको भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांध, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी मां के सामने रख करके, माता लक्ष्मी के सामने रख करके, भगवान विष्णु के सामने रख करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा। लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवता को आप प्रणाम करना चाहते हैं उनको कीजिएगा। और कमेंट में उस देवी देवता का विशेष कृपा पाना चाहते हैं है तो नाम लिख दीजिए। और उस देवी देवता को याद करने के बाद आपको क्या करना है, मन से आपको क्षमा मांगनी है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां ई हुई हो, जो भी मुझसे भूल हुई हो, जाने अनजाने में उसको क्षमा करें और मेरे जीवन को बदल दें। मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दें, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दें। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो आपकी इच्छा है वह बोल दे। माता रानी से वह बोल दे। भगवान विष्णु से आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोग सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहां तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहां का जीवन सुधरता है, लेकिन परलोक में बैकुंठ धाम मिलता है। आपको भगवान विष्णु की कृपा होने की वजह से तो इसीलिए बहुत ही पावरफुल यह उपयोग है। इसका उपयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसको बृहस्पतिवार के दिन करेंगे तो ज्यादा लाभकारी होता है। भगवान विष्णु का दिन है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और जीवन से कठिनाइयां और परेशानियां दूर कर देंगी। अलग मंत्रों के साथ भी इसको अभिमंत्रित किया जाता है दोस्तों, लेकिन भगवान विष्णु का मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। और आप कोशिश कीजिए कि उस दिन पीला वस्त्र धारण कीजिए। पीले फूल चढ़ाइड का मिष्ठान बना करके आप उस दिन बांट भी सकते हैं, प्रसाद के रूप में चढ़ा करके। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी और जीवन से परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूरे साल भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, करियर कारोबार में आपकी उन्नति होगी, धन सुख वैभव ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। आपके नवग्रह हमेशा आपका साथ देंगे और फिर आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, कष्ट और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
भक्तों, शास्त्रों में यह उपाय अत्यंत प्रभावी माना गया है। इसके लाभ इस प्रकार हैं। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। धन का प्रवाह बढ़ता है। इस उपाय से आपके जीवन में धन के नए मार्ग खुलते हैं और वित्तीय स्थिरता आती है। सुख, शांति और समृद्धि का आगमन। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख और समृद्धि का वातावरण बनता है। आपको एक बार फिर से अवगत करा दें कि अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिड़ा या लठजीरा के नाम से भी जाना जाता है, हमारे धर्म और आयुर्वेद में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पौधा न केवल औषधीय गुणों से भरपूर है, बल्कि इसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी विशेष माना गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस पौधे की जड़ में मां गंगा का वास होता है, जबकि इसके पत्तों, तनों और फलों में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। यही कारण है कि इसे कई धार्मिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक कार्यों में उपयोग किया जाता है। भक्तों, 14 जनवरी मंगलवार मकर संक्रांति को पौष माह की समाप्ति हो जाएगी और समस्त मांगलिक कार्य फिर से एक बार आरंभ हो जाएंगे। इसलिए अगर आप थोड़े से भी गंभीर हैं जीवन को लेकर, तो इस चमत्कारी जड़ के उपाय मकर संक्रांति के दिन चूक मत जाना। आपने भी अपने आसपास इस पौधे को देखा होगा, क्योंकि यह आमतौर पर खाली स्थानों, सड़कों के किनारे या खेतों में पाया जाता है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है और किस प्रकार उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा आज हम आपको अपामार्ग के माध्यम से धन प्राप्ति का एक अचूक उपाय बताने जा रहे हैं, जो न केवल आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगा, बल्कि मां लक्ष्मी का स्थायी वास भी सुनिश्चित करेगा। इस उपाय के लिए आपको अपामार्ग का एक ताजा पौधा लेना होगा। इसे लाने से पहले जय मां लक्ष्मी का 3 बार उच्चारण करें और पौधे को श्रद्धापूर्वक घर लाएं। इसके बाद इसे अच्छी तरह साफ करके इसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेट और अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें। अब दीपक जलाकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें और ऐं महालक्ष्मीय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इस पौधे को हर शुक्रवार को गंगा जल से सींचे और प्रार्थना करें कि मां लक्ष्मी आपके घर में सदा निवास करें। यह उपाय न केवल धन धान्य की प्राप्ति कराएगा, बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाएगा। अपामार्ग की दिव्यता और आध्यात्मिक शक्ति का यह प्रयोग आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होगा। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही नई वीडियो हम इस चैनल श्री राधे वॉइस के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अब आगे के उपाय के बारे में जान लेते हैं। साल का सबसे बड़ा पर्व मकर संक्रांति को कहा जाता है। भक्तों, और सबसे चमत्कारिक मकर संक्रांति इस बार पड़ने जा रही है। भक्तों, चाहे मर जाना, पर मकर संक्रांति के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना, आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा भक्तों। और इसलिए भक्तों, क्योंकि साल में सिर्फ एक बार ही मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति को सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय करें कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है। भक्तों, मकर संक्रांति की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। साथ में भक्तों, मकर संक्रांति के दिन गौ माता को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्ची हृदय से, सच्चे मन से मकर संक्रांति के दिन या एक छी खा लेता है, उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, अगर आज की वीडियो आपने पूरा देख ली तो मन कर चलिए, आपका दुर्भाग्य को आज हम समाप्त करवा देंगे, क्योंकि जो भी भाई बहन, माता बहन इस वीडियो को सच्चे हृदय से माता रानी के लिए पूरी सच्ची निष्ठा से देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखते हैं, माता लक्ष्मी की जय लिखते हैं, तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट, दुख, दर्द, कोई भी राहु दोष, पितृदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं
जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति वीडियो को बीच बीच से देखा है, कट कट कर देखता है। भक्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चली सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मकर संक्रांति की डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें मकर संक्रांति के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से, धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएगा। भक्तों, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो एवं सृष्टि के सभी देवी देवताओं की कृपा आज जीवन आप पर बरसती रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल की इस छोटी सी वीडियो को पूरा देख लिया और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में जब ग्रहों के राजा सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। देश भर में इस पर्व को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत में इस पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में बिहू और उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति या खिचड़ी का पर्व कहा जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड खंड के कुमाऊं और गढ़वाल में इस त्योहार को मनाया जाता है। कुमाऊं में इसे घुघुती और गढ़वाल में इसे खिचड़ी संक्रांत कहा जाता है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति के स्नान दान का बड़ा महत्व है। साथ ही इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। मकर संक्रांति के शुभ मौके पर आप तांबे का सूर्य घर ला सकते हैं। मान्यता है कि वास्तु के नियमों का ध्यान रखकर घर में तांबे का सूर्य लगाने से सुख सौभाग्य बढ़ता है। आइए जानते हैं कॉपर सन लगाने का सही डेट टाइम का शुभ मुहूर्त। संक्रांति का शुभ मुहूर्त दृक पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व मंगलवार 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन स्नान दान और धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति पर पुण्यकाल सुबह 9 बजे 3 से शाम सुबह 556 तक रहेगा, जिसकी अवधि 8 घंटे 42 मिनट रहने वाली है। मकर संक्रांति पर महापुण्यकाल सुबह 9 बजे 3 से रात 1040 तक रहेगा, जिसकी अवधि 1 घंटा 45 मिनट रहेगी। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिन्हें मकर संक्रांति की तरह दिन घर जरूर ले आना चाहिए। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, बल्कि पूरा ही देखें। हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए, या फिर जय भगवान विष्णु अवश्य ही लिखे। चलिए जान लेते हैं। नदी स्नान शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति पर गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा स्नान या गंगा जल में काले तिल डालकर करने से हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन गंगा सागर में मेला भी लगता है। गाय को हरा चारा, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गाय को हरा चारा खिलाएं। मान्यता है इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तिल से हवन के फायदे। टकर्म में काले तिल और लक्ष्मी कर्म में सफेद तिल इस्तेमाल करने से जल्दी ही आर्थिक लाभ होता है। मकर संक्रांति पर गाय के घी में सफेद तिल मिलाकर लक्ष्मी या श्री सूक्त का हवन करने से घर में लक्ष्मी जी ठहर जाती हैं। पतंग उड़ाने का महत्व। तमिल की तन्नाना रामायण के अनुसार सार पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान श्री राम ने शुरू की थी। मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री राम ने जो पतंग उड़ाई थी वह इंद्रलोक तक पहुंच गई थी। यही वजह है कि इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। पतंग उड़ने के पीछे उद्देश्य सूर्य के प्रकाश में समय बिताना है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मकर संक्रांति पर सूर्य की किरणें अमृत समान होती हैं। तिल गुधा का सेवन। तिल को दारदनाशक कहा गया है। मकर संक्रांति पर ठंड रहती है। ऐसे में तिल गुद्द का सेवन करने से शरीर में स्फूर्ति आती है। व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। दान। मकर संक्रांति पर काले तिल, सफेद तिल गुद सुहाग सामग्री का दान करने से दुर्भाग्य मिट जाता है, गरीबी दूर होती है। खिचड़ी का भोग मकर संक्रांति पर विशेषकर चावल, दाल, सब्जियों, गुद, घी से बनी खिच का भोग लगाया जाता है। मान्यता है इसके सेवन और दान से नवग्रह प्रसन्न रहते हैं।
पितर तर्पण पितरों को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति पर तर्पण करने का विधान है। इससे घर में खुशहाली आती है, वंश बढ़ता है। अनाज की पूजा, मकर संक्रांति का त्योहार नई फसल के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में इस दिन खेती से जुड़ समस्त उपकरण मवेशियों की पूजा करनी चाहिए। इंद्रदेव सूर्य का आभार प्रकट करना चाहिए। इससे साल भर धन अन्न की कमी नहीं होती। नया कार्य, मकर संक्रांति से नए कार्य की शुरुआत करना शुभ फलदायी होती है। मान्यता है इससे भाग्य सूर्य की तरह चमकता है। नए निवेश, नया व्यापार, नई नौकरी शुरू करने से समृद्धि आती है। शनिदेव, सूर्य पूजा, मकर संक्रांति। सूर्य शनि पिता पुत्र के मिलन का दिन है। यह दोनों ग्रह कुंडली में खास माने जाते हैं। इस दिन सूर्य की पूजा से करियर में लाभ मिलता है। वहीं शनि उपासना से कष्टों का नाश होता है। इस विधि से लक्ष्मी पूजा मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद 14 कड़ियों को गंगाजल से स्नान कराकर पूजा करें। एयुएम संक्रक्याय नमः मंत्र से 14 बार जाप करें। पूजा में घी का दीपक तुलसी के पास रखें और तिल के तेल का दीपक मुख्य द्वार पर रखें। इससे लक्ष्मी आकर्षित होती है। मंत्र देगा मनोवांछित फल। मकर संक्रांति पर मनचाहा फल प्राप्ति के लिए इस मंत्र का 108 बार जाप करें। एयुएम ह्री ह्री सूर्याय सहस्त्र किरण राय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा धू खरीदे। मकर संक्रांति के लिए धू खरीदने से धन लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। गुण गुण का संबंध सूर्य देव से माना गया है। साथ ही गुण का संबंध गुरु से भी है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुण दान करने से गुरु और सूर्य से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होती हैं। इन दोनों ग्रहों के बेहतर होने से करियर में बेहतर ग्रोथ मिलती है और मान सम्मान और यश बढ़ता है। काले तिल, इस दिन काले तिल के दान का विशेष महत्व है। दरअसल मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में आते हैं और मकर राशि शनि की राशि है। सूर्य और शनि पिता व पुत्र होने के बावजूद शत्रुता का भाव रखते हैं, लेकिन सूर्य का शनि के घर आकर रहना प्रेम का प्रतीक है। में इस दिन शनि से जुड़ी चीजों का दान किया जाता है और प्रसाद वगैरह लगाया जाता है। काले तिल का संबंध शनि से है, इसलिए जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और काले तिल का दान जरूर करें। इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और कई तरह के दोष दूर होते हैं। खिचड़ी, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाई भी जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। आप भी काले उड़द के दाल की खिचड़ी का दान जरूर करें। काली उड़द का संबंध शनि से है और चावल को अक्षय अनाज माना गया है। इन्हें दान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। घी संक्रांति के दिन घी का दान भी जरूर करना चाहिए। आप चाहे क्षमता अनुसार कितने भी घी का दान करें, लेकिन करें जरूर। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना गया है। साथ ही घी समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसे दान करने से करियर में सफलता के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कंबल, मकर संक्रांति के समय सर्दी का मौसम होता है। ऐसे में कंबल का दान काफी अच्छा माना जाता है। कोशिश करें कि काला कंबल हो। किसी जरूरतमंद को काले कंबल को दान करने से राहु और शनि दोनों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन कंबल फटा हुआ या इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए और इसे देने की मंशा अच्छी होनी चाहिए। सूर्य का किसी राशि विशेष पर भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है, अतः इस समय किए गए जप और दान का फल अनंत गुना होता है। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण यह काफी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसलिए यहां से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति में जहां कुछ कामों को करना शुभ माना गया है, तो वहीं कुछ कार्यों को वर्जित किया गया है। आइए जानते हैं इस दिन भूलकर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए। कुछ लोग सुबह उठते ही चाय और स्नैक्स खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन शुभ दिन ऐसा ना करें। इस दिन बिना स्नान किए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन गंगा या किसी नदी में जाकर स्नान करना चाहिए, इसलिए गंगा या पवित्र नदी ना सही, लेकिन कम से कम घर पर स्नान जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति प्रकृति के साथ जश्न मनाने का पर्व है। इस दिन घर के अंदर या बाहर
किसी पेड़ की कटाई छंटाई भी नहीं करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन आप किसी भी तरह का नशा नहीं करें। शराब, सिगरेट, गुटखा आदि जैसे सेवन से आपको बचना चाहिए। इस दिन मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तिल, मूंग दाल की खिचड़ी इत्यादि का सेवन करना चाहिए और इन सब चीजों का यथाशक्ति दान करना चाहिए। अगर सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो संध्या काल में अन्न का सेवन न करें। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा पाठ करें। मकर संक्रांति के दिन गाय या भैंस का दूध नहीं धोना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अगर कोई भी आपके घर पर भिखारी, साधु या बुजुर्ग आए तो उसे खाली हाथ न लौटा दें। जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। इस दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व सादगी के साथ मनाना चाहिए। खाने में भी सात्विकता का पालन करें। यह प्रकृति का त्योहार है और हरियाली का उत्सव। अतः इस दिन फसल काटने के काम को टाल देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर संयम रखें और गुस्सा न करें। किसी को बुरे बोल न बोले। सबके साथ मधुरता का व्यवहार करें। हो जाती है और हर एक व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं को मकर संक्रांति के पर्व पर बहुत ही जल्द उन मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। पर इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आप मकर संक्रांति के संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। और प्रत्येक बात को आप ध्यान से, जो उपाय मैं आपको बताता हूं वह उपाय करने मात्र से आपको धन लाभ, संपत्ति लाभ। दोस्तों आपको बता दे कि और आपके परिवार में जो लड़ाई झगड़ा कई सालों से चल रहा है आजकल, दोस्तों ये तो आप बड़े ही आसानी से जानते हैं कि हर घर में लड़ाई होती रहती है। आजकल के जमाने में भाई भाई से लड़ रहा है। दोस्तों इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आज के जमाने में दोस्तों हर किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं है। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर यह वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी और आपके घर में जो क्लेश मचा हुआ है, या फिर आप बहुत गरीब हो तो आप पैसे वाले बन जाओगे दोस्तों। पर मकर संक्रांति के दिन यह उपाय को आपको जरूर करना होगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से यह चीज मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। मान्यता है इस दिन गंगा स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के 10 महा उपाय बताए गए हैं जिनको करने से व्यक्ति का सोया भाग्य जाग उठता है। दोस्तों इसलिए मैं आपसे एक बार और कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन अगर यह उपाय में से अपने एक भी उपाय कर लिया तो मेरा विश्वास मानिए, आप धन्यवाद ना बन जाए तो मुझे बताना, या जो आपकी मनोकामना हो वह पूर्ण ना हो जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्हें अभी तक मैंने जो उपाय बताए हैं, उपायों से उन्हें धन की प्राप्ति हुई है, ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है और उनके जीवन में धन संपत्ति का आगमन हुआ है। दोस्तों पर इसके लिए आपको जिस तरह से मैं उपाय बताता हूं उसी तरह से करना है। दोस्तों मैं अभी दीपावली पर भी मैंने कुछ ऐसे ही उपाय बताए थे जिनसे कई व्यक्तियों को धन लाभ की प्राप्ति हुई है। दोस्तों आप हमारी पुरानी वीडियो में देख सकते हो, उन्होंने हमें ग्रुप के साथ इसका बताया है कि उन्हें धन लाभ की प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं ऐसे करें। स्नान मकर संक्रांति पर सूर्य शनिदेव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे। मान्यता है इस दिन जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से शनि बेहद प्रसन्न होते हैं। साधक को 7 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों अगर आप ऐसे स्नान कर लेते हो तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, भगवान सूर्यदेव की कृपा होती है। चलिए अब जान लेते हैं। अगला उपाय हवन से होगा। यह लाभ मकर संक्रांति पर घर में आम की लगदधी से हवन करें। इसमें तिल से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आहुति दें। मान्यता है इससे घर में खुशहाली आती है, बीमारियां खत्म होती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बरहता है और घर में धन संपत्ति का भी बड़े ही ऐश्वर्य के साथ आगमन होता है और मां लक्ष्मी का भी घर में आगमन होता है। इसलिए आप गायत्री मंत्र का जब सुबह सुबह नहा धोकर आप स्नान कर कर ही मां गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करें। और ध्यान रखें कि आप यह कार्य नहाकर और अच्छे से आप किसी कपड़े के ऊपर बैठकर इसका उच्चारण जरूर करें।
सूर्य को अर्घ्य सूर्य देव की पूजा के लिए मकर संक्रांति का दिन श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य देव को पानी में लाल चंदन, लाल फूल, काला तिल, गुड़ डालकर अर्घ्य दें। इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है। करियर सूर्य की तरह चमकता है। हमारे ईष्ट सूर्य देव मंत्र सूर्य देव नहीं है, बल्कि यह भगवान है जो हमें प्रकाश की ऊर्जा प्रदान करते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो शनिदेव होते हैं वह इन्हीं की आज्ञा पर ही कार्य करती हैं। इसलिए आप सूर्यदेव को पूजा अवश्य करें और ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल की इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें। 14 सुहाग सामग्री। मकर संक्रांति पर सुहागिन महिलाएं हल्दी कुंकू की रस्म निभाती है। विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सुहाग सामग्री बांटती है। मान्यता है इससे पति की आयु लंबी होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। ध्यान, सुहाग की सामग्री 14 की संख्या में हो। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आप यह सामग्री सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ले आते हैं तो आपकी पतिदेव पर कोई संकट नहीं आता। और ऐसा भी माना जाता है कि जो करवा चौथ का व्रत होता है, अगर कई स्त्रियां उसको रख नहीं पाती हैं पर मकर संक्रांति के दिन घर में यह चीज ले आती हैं तो आप पर माता रानी की ऐसी कृपा होती है जो फल आपको करवा चौथ पर नहीं मिल पाता, वह फल इसी समय भी मिल जाता है। इसीलिए यह 14 की 14 चीज घर में जरूर लाना चाहिए। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ऐसे कौन चीजों का दान करनी मात्र से हमें 100 हाथियों के दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसी कुछ या फिर अतुल्य चीज है जिनका हर किसी के घर में यह चीज जरूर होती है, और अगर वह व्यक्ति इन चीजों का दान कर देता है तो उसके घर में कभी धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती और वह व्यक्ति हमेशा धनी ही रहता है। और जिसके घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता, उसके घर में भी मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। दोस्तों, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वह बातें प्रमाणित हो चुकी हैं। दोस्तों, मैं यह उपाय को पहले भी कई बार बताया है कि अगर आप इन चीजों का कोई विशिष्ट त्योहार के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हैं तो आप पर भगवान विष्णु की कृपा होती है, मां लक्ष्मी की कृपा होती है और प्रत्येक देवी देवता की आप पर कृपा होती है। इन चीजों का दान मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन तिल कंबल, लाल कपड़ा, लाल मिठाई, मूंगफली, चावल, मूंग की दाल की खिचड़ी, गुड़ और काली उड़द की दाल का दान करने से शनि, राहु, केतु, सूर्य की शुभता मिलती है। व्यक्ति धनवान बनता है। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि के अनुसार कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिससे आपको कुछ ऐसी अचूक और आसान उपाय बताते हैं जिससे आपको लाभ ही लाभ होता है। और अगर आपकी जीवन में कोई समस्या, जैसे कि आपके जीवन में आपका बच्चा या बच्ची आगे पढ़ नहीं रहे हैं या पढ़ने में कमजोर है, तो आप जो भी समस्या हो वह समस्या आप हमारे चैनल की इस वीडियो में आप डाल सकती हैं, क्योंकि हम आपके कमेंट को विशेष रूप से देखते हैं और उसका आपके लिए रिप्लाई भी करते हैं। इसलिए आप कमेंट अवश्य करें या फिर जयमान लक्ष्मी अवश्य लिखें। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ऐसे कौन से पशु पक्षियों की सेवा करनी मात्र से भी आपको जो मनोकामना है वह पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पशु पक्षियों की सेवा इस दिन गाय को हरा चारा, चींटियों को शक्कर मिला, आटा, मछलियों को आटे की गोलियां, पक्षियों को बाजरा खिलाना शुभ माना जाता है। इससे धन आगमन के रास्ते सुलभ होते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं काला तिल यह मकर संक्रांति के दिन इतना अच्छा क्यों माना जाता है और इससे हमें लाभ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है, यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल की वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें। और दोस्तों, आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको फ्री में कोई नहीं देगा। काला तिल करेगा कमाल। मकर संक्रांति पर एक मुट्ठी काले तिल पर वार के सिर से 7 बार वार कर उत्तर दिशा में फेंक दें। मानत है इससे रोग दूर होते हैं, कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं कि अब मैं बात करने वाला हूं पितृ। जो हमारे पूर्वज होते हैं
उनके बारे में दोस्तों। अगर पितरों को आप प्रसन्न कर लेते हो तो आपका जीवन तो वैसे ही धन हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हमारी जो पूर्वज होते हैं वह हमें प्रत्येक समय देखते हैं और हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होते हैं। इसलिए दो दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि साल भर अगर आपको पितरों को खुश रखना है, मकर संक्रांति पर पितरों का तर्पण श्राद्ध कर्म करने से पूर्वज साल भर प्रसन्न रहते हैं। परिवार में वंश वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, बरकत होती है दोस्तों। मैं अब आपको घी का एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो कि एक महा उपाय है। जिस जिस व्यक्ति ने इस उपाय को किया है वह व्यक्ति आज तक खाली नहीं गया। दोस्तों, उपाय आपको कोई और नहीं बताया, क्यों आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है। घी का सेवन, मकर संक्रांति पर घी का सेवन और दान करने से यश और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आपको मकर संक्रांति के दिन यह चीज घर में अवश्य लेकर आना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो यकीन मानिए आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह चीज जो आपके घर लेकर जरूर आना है। घर लाएं। यह चीजें मकर संक्रांति पर तुलसी, तांबा, सुहाग सामग्री, तिल झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इससे तरक्की होती है, व्यापार का विस्तार होता है,